हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल जीके विद करेंट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे भिन्नों या परिमेय संख्या को कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है। फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स सीखते हैं भिन्नों या परिमेय संख्याओं को जोड़ना एवं घटाना। आपने संख्याओं को तो बहुत बार जोड़ा और घटाया होगा फ्रेंड, है ना। संख्याओं को जोड़ना जैसे कि 5 धन 3 ये इस प्रकार दे दिया तो इनको जोड़ना बहुत आसान होता है फ्रेंड, है ना। ये इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड अब हमें इसी को दे दिया जाए कि 1/5 है धन ये 1/3 है, यानी कि 1/5 में धन 1/3 को जोड़ना है, तब क्या मिलेगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं और घटाते कैसे हैं, ये सभी आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्रेंड। तो बने रहें वीडियो के अंत तक फ्रेंड, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें फ्रेंड, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना फ्रेंड। तो आइए फ्रेंड, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड, सबसे पहले सीखते हैं भिन्नों को जोड़ना, ठीक है ना। तो ये फ्रेंड हमें कोई भिन्न दे दिए गए हैं 5/3, इसमें हमें जोड़ना है 2/3 को। इसी प्रकार दूसरा है 5/3 में जोड़ना है 1/2 को, ठीक है। तो आइए इसको हम सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं फ्रेंड, कि ऊपर वाले को क्या कहते हैं, है ना। चूंकि संख्याओं को तो आप बहुत बार जोड़े हैं, ये बटे के रूप में दे दिया गया है फ्रेंड, है ना। तो इसमें हम नाम देते हैं फ्रेंड, ऊपर वाले को कहते हैं अंश, ठीक है। क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाले को कहते हैं फ्रेंड हर, ठीक है। ये इन संख्याओं को कहते हैं, ऊपर वाले को अंश, नीचे को हर, ठीक है। तो आपको फ्रेंड्स हमेशा भिन्नों या परिमेय संख्याओं, ऐसे संख्याओं को जोड़ने के लिए दो ही कंडीशन आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड, ठीक है। भिन्नों को या परिमेय संख्याओं को जोड़ते वक्त आपको दो ही कंडीशन देखने को मिलेगा फ्रेंड, यानी कि दो ही स्थिति। तो वो कौन कौन सी स्थिति है। पहला स्थिति ये है फ्रेंड, पहला कंडीशन ये है कि या तो हर जो है समान होगा फ्रेंड, है ना। हर समान होने पर, हर समान होने पर, ठीक है फ्रेंड। तो पहला कंडीशन है ऐसे भिन्न जिसमें हर समान हो फ्रेंड। ये देखो आपको इसमें हर समान दिख रहा है, तो ये इस तरीके से दिखेगा फ्रेंड। तो ये इस टाइप का कैसे जुड़ेगा। और दूसरा होता है जिसमें जो हर है वो असमान हो फ्रेंड, यानी कि दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, हर के असमान होने पर, असमान होने पर। बस ये दो ही कंडीशन आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड, जब भी आप भिन्नों को जोड़ोगे, ठीक है ना। तो आपको क्या दिखेगा, आपको हर को ही देखना है, नीचे वाले को। तो नीचे आपको या तो फिर समान दिखेगा या फिर असमान फ्रेंड। आप कोई भी अपने मन से भी कोई भिन्न ले सकते हो फ्रेंड, उसमें भी आपको या तो फिर हर समान दिखे होगा या फिर हर असमान होगा फ्रेंड। तो आइए अब इसी को देखते हैं, दो ही कंडीशन होगा, हर समान होगा या असमान। तो ये कैसे जुड़ेगा। तो आइए फ्रेंड, पहला कंडीशन देखते हैं कि हर समान होने पर संख्या कैसे जुड़ेगा। तो ये बहुत आसान है फ्रेंड। जैसे ही हर समान हुआ तो आपको क्या कर लेना है, बटे में चूंकि हर आपको समान दिख रहा है, तो उनमें से किसी एक संख्या को लिख लो। तो यहाँ पे हर हमारा दिया गया था 3 3, दोनों समान है फ्रेंड, तो हमें दोनों में से किसी एक को लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने यहाँ से बटे में लिख लिया 1 3 को। अब ऊपर जैसा है वैसा लिख दीजिए फ्रेंड। तो ऊपर है में है 5, तो ये 5, धन चिन्ह है, धन चिन्ह लिख लीजिए। और ये 2 है, ये 2 फ्रेंड, ये इस तरीके से, ठीक है। तो इसके बराबर हमें क्या मिला, अब जोड़ लीजिए। अब ये ऊपर और नीचे अलग अलग हो गए, तो क्या हो जाएगा, नीचे का नीचे उतना ही रहेगा और ऊपर वाला जुड़ जाएगा। 5 धन 2 जुड़ करके कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये 7 फ्रेंड, तो ये हमें मिला 7/3। जब हमने 5/3 को 2/3 से जोड़ा तो हमें मिला फ्रेंड 7/3। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दो ही स्टेप है फ्रेंड इसमें, ठीक है ना। जैसे ही हर समान हुआ आपको ऊपर को जैसे का तैसा जोड़ देना है, ठीक है। ये तो हो गए हर समान होने पर, है ना। आइए अब इसी प्रकार देखते हैं हर के असमान होने पर। तो हर के असमान होने पर फ्रेंड आपको देखो यहाँ पे हर असमान दिख रहा है, ये 3 है 2 है ना, दोनों अलग अलग हैं। तब ये भिन्न कैसे जुड़ेगा, तब आपको क्या करना है फ्रेंड, तब आप इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं फ्रेंड, यानी कि दो तरीके से जोड़ सकते हैं। दो तरीके से, तो कौन कौन से तरीके हैं। तो एक पहला फ्रेंड, आप नीचे का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तन निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या निकाल सकते हैं, लहसा यानी कि लघुत्तम समापवर्तन। और अगर लघुत्तम समापवर्तन नहीं आता हो तो क्या हम इसे नहीं जोड़ सकते, नहीं फ्रेंड, तब भी आप इसे जोड़ लेंगे। उस कंडीशन में क्या करेंगे, उसमें तिर्यक गुणा करा देंगे फ्रेंड। चलो मैं आपको ये दोनों कंडीशन यानी कि दोनों नियम आपको बताता हूँ। तो ये हर के असमान होने पर आप इसे दो तरीके से हल कर सकते हैं। तो पहला है, पहला विधि में हम क्या करते हैं, पहला विधि में, चलो फ्रेंड मैं आपको पहला विधि में तिर्यक गुणा पहले सिखाता हूँ। तिर्यक गुणा,
तिर्यक गुणा करने पर। इस कंडीशन में फ्रेंड जब हर असमान हो तो आप तिर्यक गुणा करा दीजिए। तिर्यक गुणा कैसे होता है फ्रेंड, तिरछा यानी कि ये इस तरीके से, यानी 5 2 के साथ गुणा होगा, 3 1 के साथ गुणा होगा। तो चलो गुणा करा देते हैं। तो 2 5 के साथ गुणा होगा तो क्या होगा, 2 5 6 10, ये 10 हो गया फ्रेंड। यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, धन चिन्ह है, ये धन चिन्ह है। अब फिर ये 3 किसके साथ गुणा होगा, इसके तिरछे के साथ है ना, तिर्यक यानी तिरछा। तो 3 1 के साथ गुणा होगा तो 3 1 का 3 हो जाएगा फ्रेंड। और बटे में आपको क्या लिखना है, तो बटे में इसे आपको आपस में गुणा करा देना है फ्रेंड। तो आपस में गुणा करा देंगे तो कितना मिलेगा, 2 और 3 का गुणा 2 तिया 6, तो ये 6 फ्रेंड। बस इसे थोड़ा सा और हल कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 10 और 3 इन दोनों ये प्लस चिन्ह है, जुड़ता है, इसे जोड़ दीजिए तो 10 3 कितना हो जाएगा 13, ये 13 और नीचे में है 6, तो ये 6 फ्रेंड। तो ये मिला हमें 5/3 को 1/2 से जोड़े तो 13/6, यही हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो ये विधि बहुत सिंपल है फ्रेंड, है ना। जब आपको एलसीएम नहीं निकालने आता है तो आप इस विधि से बना सकते हैं फ्रेंड। तिर्यक गुणा करा दीजिए और आपस में गुणा करा दीजिए। ठीक है, ये हो गया इसका पहला विधि फ्रेंड। चलो मैं दूसरा विधि जिसमें आपको अगर एलसीएम आता है फ्रेंड तब आप इसको और शीघ्रता से हल कर सकते हैं। ठीक है ना, यही है एलसीएम का फायदा। मैं आगे के वीडियो में भी आपके लिए एलसीएम का वीडियो लाऊंगा फ्रेंड, अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो। ठीक है, तो इस बार हम लिखेंगे दूसरा विधि है हमारा, दूसरा विधि है एलसीएम यानी कि लसा ज्ञात करके, लसा ज्ञात करके। ठीक है, तो लसा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं फिर, लसा ज्ञात करने के लिए हम नीचे ही वाले की संख्या ना, हर को ही आपको देखना है, चूंकि हर ही है असमान या समान मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे असमान होने पर तिर्यक गुणा करा लीजिए या फिर हर का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का लसा क्या होता है, तो लसा मतलब होता है फ्रेंड ऐसा कोई संख्या जो इन दोनों संख्या से भाग जाए। ठीक है, वही वो संख्या होगा। तो वह उसे खोजने का सबसे अच्छा सिंपल सा मेथड क्या है फ्रेंड, आप जो संख्या दिया है उसमें से बड़ी संख्या का टेबल देखिए। ठीक है, टेबल उसके पहाड़ा को देखिए, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 2 और 3 का लसा लेंगे तो इसमें किसका पहाड़ा लेंगे, किसका टेबल लेंगे, तो 3 बड़ा है फ्रेंड, तो हम 3 का टेबल लेंगे। तो 3 का टेबल में क्या आता है, पहले 3 आता है तो ये यही है। फिर दूसरे में क्या आ जाता है, 3 दूनी 6 आता है ना, 6 आता है। तो 6 को देखिए क्या वो 3 से और 2 से दोनों से भाग है, तो 3 से तो भाग जाएगा ही फ्रेंड, है ना, 3 दूनी 6, और 2 से भी देखिए भाग जाता है क्या, तो 2 से भी जाएगा, 2 तिया 6, है ना, यानी कि वही वो लसा होगा फ्रेंड। ठीक है, अगर नहीं आता 6 2 से भाग नहीं जाता फ्रेंड तो हम 3 के टेबल को आगे बढ़ाते, लेकिन 6 में चला जा रहा है तो हम 6 को ही लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बटे में हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, 2 और 3 का लसा 6 होगा। ठीक है ना, 6 ही ऐसी संख्या है जो 3 से भी भाग जाएगा और 2 से भी। तो चलो भाग दे दो आप, 3 से 6 को भाग देंगे तो कितने बार में भाग जाएगा, 2 बार में, 3 दूनी 6। अब उसी 2 को आपको ऊपर में गुणा करा देना है। तो 2 को ऊपर के साथ गुणा कराएंगे तो 5 है, तो 5 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा फ्रेंड। धन चिन्ह है, बीच में धन चिन्ह है। अब इस 2 से 6 को भाग दीजिए, 6 को 2 से भाग देंगे तो कितने बार में भाग चला जाएगा, 3 बार में, 2 तिया 6, है ना। अब उसी 3 का इस 1 के साथ गुणा करा लीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 1 का 3, ये इस तरीके से फ्रेंड। अब इसे जोड़ दीजिए, नीचे में 6 है तो 6 और ऊपर में 10 और 3 जुड़ करके 13, तो ये 13 फ्रेंड। देखो यही सेम आंसर आया। तो ये दोनों मेथड है फ्रेंड, आप दोनों मेथड सीखिए, जो सरल लगे उसी से हल कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से जोड़ते हैं फ्रेंड्स भिन्न या परिमेय संख्या को। बस इसमें आपको 2 ही कंडीशन देखना है फ्रेंड, है ना। बस नीचे वाले को देखिए कैसा दिख रहा है, हर समान दिख रहा है कि असमान दिख रहा है। असमान दिख रहा है तब आप 2 तरीके से इस तरीके से हल कर सकते हैं, और समान हुआ तो ये तो जोड़ना बहुत आसान है फ्रेंड, है ना। ये देखो, एक को लिख लीजिए और ऊपर को जैसे का तैसा। आइए फ्रेंड अब इसी प्रकार भिन्न या परिमेय संख्या को घटाना सीखते हैं। ठीक है, तो मेथड सेम यही कि इसमें भी अप्लाई होगा फ्रेंड। क्या होगा, इसमें भी आपको जब भी आप परिमेय संख्या या भिन्नों को घटाओगे तो 2 ही कंडीशन देखने को मिलेगा, या तो हर समान होगा या फिर हर असमान। फिर आप कोई भी संसार में कोई भी भिन्न या परिमेय संख्या ले लीजिए, उसमें आपको 2 ही कंडीशन देखने को मिलेगा, या तो हर समान रहेगा या असमान फ्रेंड। ठीक है, तो सेम यही मेथड है फ्रेंड। इसमें भी क्या हाथ दिख रहा है, हमें घटाना है 4/3 में 1/3 को, तो इसमें हमें हर समान दिख रहा है तो क्या करते हैं, इनमें से एक को लिख लेते हैं फ्रेंड। ये एक हमने लिख लिया 3 को। अब ऊपर जैसा है वैसा लिख दीजिए चिन्ह के साथ। तो यहाँ पे 4 है, 4 यहाँ पे कौन सा चिन्ह है फ्रेंड, माइनस चिन्ह है, ये माइनस हो जाएगा और एक का है। सेम यही कंडीशन फ्रेंड, यहाँ पे प्लस चिन्ह था, हमने प्लस रख दिया, यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस चिन्ह रख दिए। ठीक है, तो यहाँ से अभी से हर कर लीजिए, 4 में से 1 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 3 बचेगा ऊपर में, है ना, और नीचे में ऑलरेडी 3 है फ्रेंड, ये 3।
अब यहाँ से ये कट जाएगा तो 3 एकम 3 ये भी हो जाएगा और 3 एकम 3 ये भी 3 के पहाड़े में कट गया। तो यहाँ से 1/1 मिला, यानी कि फाइनली हमारा एक आंसर आया फ्रेंड। ठीक है, ये अब इसी प्रकार देखते हैं हर के असमान होने पर। सेम यही कंडीशन है फ्रेंड, इसमें भी हर देखो असमान है तो आप एलसीएम ले लीजिए या तिर्यक गुणा करा लीजिए फ्रेंड। ठीक है, तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं फ्रेंड। एलसीएम क्या होता है? ऐसी संख्या जो नीचे में जो दिया गया है उन दोनों संख्याओं से भाग जाए। तो यहाँ पे दिया है फ्रेंड नीचे में 6 और 3 है ना, तो हमें इसका एलसीएम लेना है। तो हमें इसमें दिख रहा है टेबल 6 है ना, 6 बड़ा संख्या है तो इसका ही टेबल लेंगे। तो पहले तो इसी को देखते हैं कि 6 क्या ऐसी संख्या है जिसे हम 6 से भी भाग दें और 3 से भी भाग दें तो भाग चला जाए। तो आप क्या कहेंगे? तो 6 को 6 से भाग देंगे तो जाएगा ही फ्रेंड, है ना। 6 कम 6 एक बार में भाग चला जाएगा और 3 से भी क्या भाग जाएगा 6। तो हाँ, 3 के पहाड़े में भी 6 आता है तो यही हमारा 6 क्या हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा फ्रेंड। तो 6 का 6। ठीक है, अब इस 6 अब क्या करते हैं, अब इस 6 को इस 6 से भाग दो तो 6 कम 6 एक बार में भाग जाएगा और वो एक बार है तो उसी एक का यहाँ पे गुणा हो जाएगा फ्रेंड। तो 7 का गुणा 1 से होगा तो क्या हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, ऋण, ये ऋण चिन्ह है फ्रेंड। फिर यहाँ पे हम 3 से अब इसे भाग देंगे तो कितने बार में भाग चला जाएगा, 3 दूनी 6 बार में, 2 बार में फ्रेंड। अब उसी 2 को आपको इसके साथ गुणा करा लेना है तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये 4 फ्रेंड। ठीक है, अब इसे हल कर लीजिए। नीचे में 6 है, 6 ही रहेगा और ऊपर में क्या हो जाएगा, 7 में से 4 घटा दें तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3 फ्रेंड, है ना, 3 बचेगा। अब ये भी करता है तो काट दो फ्रेंड, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6, है ना। तो यहाँ से हमें मिला 1/2 और यही क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो देखो, अगर आपको जोड़ना आ गया तो आप घटा भी लेंगे फ्रेंड, सेम कंडीशन वही है। चूंकि आपको भिन्नों में सिर्फ 2 ही कंडीशन तो देखने को मिलेगा, है ना, या तो समान होगा या असमान फ्रेंड। अब इसके बाद आपको कोई भी संख्या दे दे फ्रेंड, इसके बाद आपको 3 भी संख्या दे दे, जैसे यहाँ पे हम सिर्फ 7/6 माइनस 2/3 लिए हैं। इसके बाद भी अगर आपको माइनस 1/3 या कोई भी और संख्या दे दे तो भी आप उसको हल कर सकते हैं फ्रेंड। सेम यही मेथड होगा, या तो हर समान दिखेगा या असमान दिखेगा फ्रेंड। असमान होगा तो आप इस तरीके से हल कर सकते हैं, एलसीएम निकाल लीजिए या फिर क्या कर लो, या इसे तिर्यक गुणा करा लो। ठीक है, तिर्यक गुणा करा लो इस तरीके से और इसे आपस में गुणा करा लो। आंसर हमें इतना ही मिलेगा दोनों कंडीशन में। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट के वीडियो में हम भिन्नों या परिमेय संख्या गुणा करना एवं भाग करना सीखेंगे। उसके लिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।